अस्पताल एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी बचाने जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह जगह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाए? क्या होगा डॉक्टर, दवाइयाँ और इलाज सब कुछ ऐसे खेल का हिस्सा हो जहां मरीज सिर्फ एक कमाई का जरिया बनकर रह जाते हैं? और अगर ये सच है तो अगला शिकार कौन होगा? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले भारत के अस्पताल और दवाइयों के उस खौफनाक सच के बारे में, जिसे जानकर शायद आप अगली बार अस्पताल जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी सिर्फ मरीज की नहीं है, ये उस सिस्टम की है जो धीरे धीरे लोगों का भरोसा तोड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट अस्पतालों के असली खेल की। आज के समय में कई बड़े अस्पताल सेवा से ज़्यादा एक बिजनेस बन चुके हैं। जैसे ही कोई मरीज अस्पताल के अंदर जाता है, उसके लिए एक लंबी लिस्ट तैयार कर दी जाती है। ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, MIR, चाहे ज़रूरत हो या नहीं। कई बार मामूली बुखार या दर्द को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि मरीज को एडमिट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट, हर दिन और हर दवा से अस्पताल की कमाई बढ़ती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई डॉक्टरों पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और महंगी दवाइयाँ लिखें ताकि हॉस्पिटल का मुनाफा बढ़ सके। अब बात करते हैं कि दवाइयों के सबसे बड़े खेल की। आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर अक्सर वही दवाइयाँ लिखते हैं जो महंगी होती है, जबकि उसी दवा का सस्ता जेनरिक वर्जन भी मौजूद होता है। इसके पीछे होता है एक फार्मा कंपनी का बड़ा नेटवर्क, जहां डॉक्टरों को गिफ्ट्स, कमीशन या दूसरे फायदे दिए जाते हैं ताकि वो उनकी दवाइयाँ लिखें। आम आदमी को लगता है कि महंगी दवा ही असरदार होगी, लेकिन असलियत में कई बार वही दवा अलग नाम से कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेची जाती है। अब आते हैं इंश्योरेंस के खेल पर। लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें सुरक्षा देगा, लेकिन कई अस्पताल इस सिस्टम का भी फायदा उठाते हैं। मरीज को ऐसी बीमारियां बताई जाती है जो असल में होती ही नहीं, या इलाज को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है ताकि ज़्यादा पैसा क्लेम किया जा सके। कई बार मरीज को ICU में भी डाल दिया जाता है, जबकि उसकी हालत इतनी गंभीर नहीं होती। सोचो, जहां ICU का एक दिन का खर्च हज़ारों या लाखों में होता है, वहाँ ये खेल कितना बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल लापरवाही की। ये वो सच है जिसे सुनकर डर लगना लाजमी है। हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां डॉक्टर की एक छोटी सी गलती किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। गलत इंजेक्शन, गलत ऑपरेशन या रिपोर्ट को सही से ना देखना, ये सिर्फ गलती नहीं होती, ये किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ होता है। लेकिन इन मामलों में न्याय पाना आसान नहीं होता, क्योंकि मेडिकल सिस्टम इतना जटिल है कि आम आदमी के लिए इसके खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक हिस्सा नकली दवाइयाँ और फर्जी इंजेक्शन। ये एक ऐसा काला बाजार है जहाँ चुपचाप पूरे देश में फैल रहा है। नकली दवाइयाँ दिखने में बिल्कुल असली जैसी होती है, लेकिन उनका असर या तो बहुत कम होता है या फिर वो जानलेवा साबित हो सकती है। कई छापों में ऐसे गिरोह पकड़े गए जो सस्ते केमिकल्स से नकली दवाइयाँ बनाकर ब्रांड के नाम पर बेचते हैं। ये सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि सीधा साधा इंसान की जान के साथ खिलवाड़। हमेशा डॉक्टर से पूछे कि कौन सा टेस्ट जरूरी है, जेनरिक दवाइयों के बारे में जानकारी ले, दूसरी राय लेने से ना डरे, और किसी भी अस्पताल और आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं, आपकी ज़िंदगी की है। और आखिर में बस एक ही सवाल, जब इलाज ही खतरा बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? धन्यवाद।